दोस्तों, जब हम बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, फन लविंग और दिल जीत लेने वाले अदाकार की, तो एक ही नाम जहन में आता है, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह न सिर्फ अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने अनोखे फैशन सीन्स, जानदार शख्सियत और हर दिल अजीज रवैये के लिए भी मशहूर है। आज की इस तवील और तफसीली वीडियो में हम आपको ले चलेंगे रणवीर सिंह की जिंदगी के एक ऐसे सफर पर, जहां आप जानेंगे इनकी बचपन की कहानियां, स्टारडम तक का सफर, कामयाबियां, नाकामियां, मोहब्बत की कहानी, शानदार लाइफ स्टाइल, घर, गाड़ियां, नेटवर्क और बहुत कुछ। और ये सब कुछ 2025 के ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। रणवीर सिंह बवानानी 6 जुलाई 1985 को मुंबई, भारत में पैदा हुए। इनका ताल्लुक सिंधी खानदान से है। वालिद जगजीत सिंह बवानानी एक कामयाब बिजनेसमैन है, जबकि वालदा अंजू बवानानी एक घरेलू खातून है, जिनका ताल्लुक एक खुशहाल और महजब फैमिली से है। रणवीर की एक बड़ी बहन है, रतिका बवानानी, जो इनके साथ एक खास बॉन्ड शेयर करते हैं। बचपन से ही रणवीर में अदाकारी का शौक था। स्कूल में जब ड्रामे या फंक्शन होते थे, वो हमेशा आगे बढ़कर परफॉर्म करते थे। दोस्त और उस्ताद अक्सर कहा करते थे कि ये लड़का बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रणवीर ने कभी अपने पूरे नाम रणवीर सिंह बवानानी को फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं किया। जब वो फिल्मों में आने लगे तो इन्होंने सिर्फ रणवीर सिंह को ही अपना स्क्रीन नेम बनाया, ताकि ये ज्यादा छोटा, आसान और याद रहने वाला हो। रणवीर ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के लोयोला हाई स्कूल से की और फिर कॉलेज की तालीम HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से मुकम्मल की। पढ़ाई के दौरान वो अक्सर थिएटर ग्रुप्स में हिस्सा लेते और डांस परफॉर्मेंस करते थे। रणवीर को एहसास था कि अगर इन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो प्रोफेशनल एक्टिंग ट्रेनिंग जरूरी है। इसीलिए इन्होंने अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी में थिएटर और आर्ट्स में डिग्री ली, जहां इन्होंने एक्टिंग, स्क्रिप्ट रीडिंग और परफॉर्मेंस आर्ट्स की गहरी तरबियत हासिल की। अमेरिका से वापस आकर रणवीर ने बॉलीवुड में कदम रखने का फैसला किया। इब्तिदा में वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर के तौर पर काम करते थे, लेकिन दिल में हमेशा एक्टिंग का जुनून था। कई एडिशंस दिए, कई बार रिजेक्ट भी हुए, लेकिन हिम्मत न हारी। बलाखिर 2010 में इन्हें यशराज फिल्म्स के बैनर तले बैंड बाजा बारात में मरकजी किरदार मिला। ये फिल्म इनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। फिल्म में इन्होंने बिट्टू शर्मा का किरदार निभाया और अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हर किसी को मुतासिर किया। इस फिल्म के लिए रणवीर को बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बैंड बाजा बारात के बाद रणवीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने एक के बाद एक कामयाब फिल्में दी, जैसे कि लोटेरा, जिसमें इन्होंने एक रोमांटिक मगर दर्दनाक किरदार अदा किया था, गोलियों की रसलीला, राम लीला। संजय लीला बंसाली के इस फिल्म से रणवीर को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। बाजीराव मस्तानी, इस फिल्म में इन्होंने पेशवा बाजीराव का तारीखी किरदार अदा किया, जो शायकीन के दिलों में बस गया। पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी का मनफी किरदार निभाकर रणवीर ने सबको हैरान कर दिया। गली बॉय, इस फिल्म ने इनके वर्सटाइल एक्टिंग टैलेंट को मजीद साबित किया। 2025 तक रणवीर बॉलीवुड के सबसे ज्यादा डिमांडेड अदाकारों में शामिल हैं और इनका हर नया प्रोजेक्ट बड़ी खबर बन जाती है। रणवीर सिंह के कैरियर में अवार्ड्स की लंबी फहरिस्त है। इन्होंने फिल्म फेयर, IFA जीसेन और नेशनल लेवल के मुतअद्दिद अवार्ड जीते हैं। 2025 तक वो तकरीबन 15 बड़े अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं और कई बार इन्हें एंटरटेनर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। रणवीर सिंह की जाती जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। गोलियों की रास लीला, राम लीला की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात दीपिका पादुकोण से हुई। दोनों के दरमियान पहली दोस्ती और फिर मोहब्बत का रिश्ता परवान चढ़ा। तकरीबन 6 साल की रोमानवी कहानी के बाद 14 और 15 नवंबर 2018 को इन्होंने इटली के लेक कोमो में शानदार शादी की। ये शादी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और यादगार शादियों में शुमार होती है। रणवीर सिंह सिर्फ फिल्मों से ही नहीं कमाते, बल्कि वो मुतअद्दिद बड़े ब्रांड्स के एम्बेसडर भी है, जिनमें एडिडास, जापानी घड़ी, सास कंपनी, टैग हeuer और कई इंटरनेशनल फैशन ब्रांड शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी प्रोडक्शन हाउस के जरिए फिल्म साजी में भी कदम रख लिया है। दोस्तों, रणवीर सिंह की कमाई सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं है। वो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकारों में से हैं। 2025 में इनकी एक फिल्म का फीस 35 से 45 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा इनके पास ब्रांड एंडोर्समेंट से सालाना 50 से 60 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इनके बिजनेस वेंचर में शामिल है अपना प्रोडक्शन हाउस, फिटनेस और स्पोर्ट्स ब्रांड में इन्वेस्टमेंट, फैशन लाइन लॉन्च करने का प्लान, डिजिटल मीडिया कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन। कुल मिलाकर 2025 में रणवीर की सालाना आमदनी 100 करोड़
रुपए से ज्यादा है। अगर हम बात करें रणवीर सिंह की कुल नेटवर्थ की तो 2025 में तकरीबन 480 करोड़ रुपए 58 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच चुकी है। ये इजाफा इनकी लगातार फिल्मी कामयाबियों और ब्रांड डीलर और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हुआ है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण मुंबई के इलाके वर्ली में एक शानदार समंदर किनारे अपार्टमेंट में रहते हैं जिसकी कीमत 119 करोड़ रुपए है। ये घर तकरीबन 11,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है और इसमें 4 बड़े बेडरूम्स, प्राइवेट जिम, होम थिएटर, लाइब्रेरी, ओपन टेरेस से समंदर का दिलकश नज़ारा। ये अपार्टमेंट सागर रेशम बिल्डिंग की 40वीं मंजिल पर है और बॉलीवुड की सबसे महंगी रिहाइश गाहों में से एक है। रणवीर सिंह को लग्जरी और स्पोर्ट्स कार का बेहद शौक है। इनकी गिराज में 2025 तक ये गाड़ियाँ शामिल हैं। ऑस्टन मार्टिन रिफेट एस जिसकी कीमत है 3.9 करोड़ रुपीस, लैम्बोर्गिनी ओरस जिसकी कीमत है 3.15 करोड़ रुपीस, मर्सिडीज माइवेक GLS जिसकी कीमत है 3.2 करोड़ रुपीस, जगुआर XJL जिसकी कीमत है 1.2 करोड़ रुपीस, रेंज रोवर वोग जिसकी कीमत है 2.5 करोड़ रुपीस, ऑडी Q7 जिसकी कीमत है 70 लाख रुपीस, किया कार्निवाल जिसकी कीमत है 35 लाख रुपीस। रणवीर के पास चंद महंगी बाइक्स भी है जैसे कि डुकाटी स्क्रैम्बलर जिसकी कीमत है 16 लाख रुपए, सुजुकी हाइबोसा जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए। रणवीर सिंह का दिन काफी डिसिप्लिन के साथ गुजरता है। वो सुबह 6 बजे उठते हैं, योगा और मेडिटेशन करते हैं और फिर जिम में 2 घंटे की हार्डकोर ट्रेनिंग करते हैं। दिन का ज्यादातर वक्त शूटिंग, ब्रांड इमेजिंग और फैशन शूट्स में गुजारते हैं। रात को वो दीपिका के साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। रणवीर और दीपिका दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में छुट्टियां मनाते हैं। 2025 में वो इटली, जेनीवा, जापान और मालदीव जा चुके हैं और वो वैक्सीन के दौरान भी अपने स्टाइलिश लुक से मदाहों को मुतासिर करते हैं। रणवीर सिंह का लाइफ स्टाइल इनकी मेहनत, जुनून और खुद एतमादी का नतीजा है। 2025 में वो न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि आलमी सतह पर भी एक बड़ा नाम बन चुके हैं। वो इसी बात की जिंदगी मिसाल है कि ख्वाब देखो, मेहनत करो और खुद पर यकीन रखो तो कुछ भी मुमकिन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।